हर की पौड़ी हरिद्वार भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के सबसे पवित्रतम स्थानों में से एक और आज गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में हजारों लोग यहाँ हर की पौड़ी पर स्नान करने आए हैं। लेकिन इसी जगह पर कुछ ही देर पहले भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर हम यहाँ पर देख रहे हैं, भारत की एक स्पोर्ट्स की धरोहर अपनी इज्जत, अपनी डिग्निटी, अपनी गरिमा को बचाने के लिए अपनी गरिमा का हवाला देते हुए यहीं हर की पौड़ी पर बैठी थी। यहाँ आप देख सकते हैं एक तरफ गंगा आरती हो रही है और यहाँ सामने जो इस वक्त आपको खाली जगह दिख रही है, लगभग 2 घंटे हमारे देश के ओलंपिक पदक विजेता, हमारे देश की गरिमा बढ़ाने वाले पहलवान जो थे, लगभग 1.5-2 घंटों तक आंखों में आंसू और हाथ में अपने जीते हुए मेडल्स लेकर बैठे रहे। लगभग 5:45 बजे से विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और बहुत सारे और जो हमारे देश के मेडल विजेता हैं, हमारे देश के गौरव हैं, वो यहाँ हर की पौड़ी पर बैठे रहे, अपने मेडल्स को हाथ में लिए, आंखों में आंसू लिए, लगातार अपनी जो हताशा और अपने दुख का बयान करते हुए, ये कहते हुए कि महीनों से हम ये मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट किया जाए, हमारी जो FIR है उस पर कुछ एक्शन लिया जाए, लेकिन अब तक भी कुछ नहीं हुआ। आज दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने ट्विटर यानी सोशल मीडिया के जरिए अपनी जो आत्मा की अपनी जो हताशा है, अपना जो दुख है, वो बयान किया, ये कहते हुए कि 28 मई को जो देश ने देखा, जो तस्वीरें देश ने देखी कि जो पहलवान जंतर मंतर पे इतने दिनों से न्याय की गुहार लगाए बैठे थे, उनके साथ पुलिस ने क्या किया, उनको किस तरह से पुलिस ने पकड़ के बसों में धकेला और उनके खिलाफ फिर FIR दर्ज की गई। तो पहलवान लगातार यही पूछ रहे हैं कि जब हमारी मांगे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ एक्शन लेने के लिए FIR दर्ज करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो ऐसा क्यों कि एकदम से खिलाड़ियों के खिलाफ FIR एकदम से हो गई, खिलाड़ियों को एकदम ही डिटेन कर लिया गया। साथ ही साथ खिलाड़ियों की तरफ से ये भी दलील दी जा रही है लगातार कि जब बृजभूषण शरण सिंह मीडिया के सामने, कैमरे के सामने आकर अपना वक्तव्य दे चुके हैं, अपने जो उन्होंने किया उसको कबूल कर चुके हैं और साथ ही साथ हंस के पॉक्सो एक्ट यानी पॉक्सो के कानून को, बच्चों की सुरक्षा के लिए जो कानून बना है, उस कानून को बदलवाने की मांग कैमरों के सामने रख चुके हैं, तो फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों ऐसा हुआ कि जिस दिन देश की नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर देश के जो है नरेंद्र मोदी जी नई पार्लियामेंट को देश की नई धरोहर बता रहे थे, सभी बड़े नेता, सभी सरकारी मुलाजिम पार्लियामेंट में खड़े थे, तो पार्लियामेंट के दरवाजे से कुछ ही मीटर दूर अपने देश की गौरव, अपने देश की गरिमा को बढ़ाने वाले इन रेसलर्स के साथ पुलिस जो है वो दुर्व्यवहार कर रही थी और उसी पार्लियामेंट में, उसी नई पार्लियामेंट में जिसको देश का नया कदम बताया जा रहा है, देश की नई राह बताया जा रहा है, देश की उन्नति का एग्जाम्पल बताया जा रहा है, उसी पार्लियामेंट में खड़े होकर बृजभूषण शरण सिंह जो है विक्ट्री साइन लेकर अपने फोटोज खिंचवा रहे थे, जबकि जो रेसलर्स हैं उनकी मांगों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। और यही लगभग 6 बजे से लगभग 7:45 बजे तक रेसलर्स यहाँ रहे हैं अपने मेडल्स को हाथ में लेकर, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हमारी गरिमा की कोई इज्जत, हमारी गरिमा नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है, तो हम अपने मेडल्स की आहुति, हम अपने मेडल्स का विसर्जन इसी पवित्र माँ गंगा में कर देंगे, क्योंकि यही माँ गंगा हमारी गरिमा को वापस ला सकती है, हमारी जो इज्जत है उसको वापस पुनर्जीवित कर सकती हैं, क्योंकि माँ गंगा के में समाकर ही उन मेडल्स की जो इज्जत है वो वापस आ सकती है। हालांकि मेडल विजेताओं से उसके बाद काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की, खाप पंचायतें जो है इस मुद्दे में सामने आई, उन्होंने ये कहा कि इस तरह से देश का गौरव है ये जो मेडल्स, उनको इस तरह से
गंगा में विसर्जित करके देश की गरिमा पर आंच आएगी। बृजभूषण शरण सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नरेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं वो भी यहाँ हर की पौड़ी पर आए, रेसलर्स से बातचीत की, उनको समझाया, उन्हें सांत्वना दी और लगभग 7:30 पौने 8 बजे के आसपास रेसलर्स को फिर यहाँ हर की पौड़ी से ले जाया गया है। अब फिलहाल ये कहा जा रहा है कि खाप जो पंचायतें हैं सर्व खाप की मीटिंग होगी कल, यानी कि वेडनेसडे को, और उसमें फिर आगे की जो कार्यवाही रहेगी वो डिसाइड की जाएगी। क्योंकि अब तक रेसलर्स ये कह रहे थे कि हम अपने मेडल गंगा में विसर्जित कर देंगे और इंडिया गेट पर जाकर आमरण अनशन करेंगे। हालांकि फिलहाल उस अनशन को भी स्थगित कर दिया गया है। नरेश टिकैत ने आज तक से बात करते हुए यही कहा है कि कल जो खाप पंचायतों की मीटिंग होगी उसमें आगे की स्ट्रैटेजी जो है वो डिसाइड की जाएगी। आगे क्या होगा, क्या कदम रखा जाएगा, किस तरह से ये मुहिम चलेगा, उस पर सोच विचार खापें करेंगी। और जो इंडिया गेट पर आमरण अनशन की बात है उसको भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। लेकिन सवाल लगातार ऑपोजिशन पार्टीज भी, खाप पंचायत भी और रेसलर्स भी सरकार से यही पूछ रहे हैं कि जब ये लड़कियां इतने दिनों से न्याय की मांग कर रही हैं, जब 2 FIRs बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हो चुकी हैं, तो उनसे अब तक पूछताछ तक क्यों नहीं की गई? उनको अरेस्ट करना तो फिलहाल दूर की बात लग रही है। हर की पौड़ी से कैमरामैन कृपाल के साथ अनीशा माथुर, आज तक।